आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मोर्चा निकाला, जो मोर्चा तिलक भवन पर आने वाला था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मोर्चे को बीच में ही रोक दिया। इस बारे में हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता नसीम खान से। सर, आप बताएं कि ये जो मोर्चा निकला बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से देश में अराजकता का माहौल पैदा कर दिया है, देश के करोड़ों छात्रों को, युवकों को रास्ते पर आने पर मजबूर कर दिया है। आखिर छात्रों की मांग क्या थी? वो संवाद करना चाहते थे, अपनी मांग को लेकर गए थे। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना गलत क्या है? उन्होंने कोई उत्पात वहां पर मचाया क्या? पिछले 20 दिन से आंदोलन चल रहा है छात्रों का देश में। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी बार बार मांग कर रहे हैं कि जो मंत्री दोषी है उसको अपनी जवाबदेही स्वीकारनी चाहिए और उसको राजीनामा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के अंदर ऐसा क्या लाल और डायमंड लगा हुआ है जो मोदी जी उनको संभाले हुए हैं? क्यों नहीं उनका राजीनामा लिया जाता है? और जिस तरह से परसों आंदोलन, छात्रों के आंदोलन पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई, लाठीचार्ज किया, पथराव किया, लड़कियों के ऊपर हमला किया, झूठे केस में छात्रों को फंसाया गया। आज भी अभी मुंबई में मुझे खबर मिली है कि मुंबई के अंदर मुंबई की पुलिस जगह जगह पे छात्रों को ढूंढ रही है, उनको हाउस अरेस्ट कर रही है, उनको बाहर निकलने से रोक रही है, उनके मोबाइल डाटा चेक कर रही है। तो ये क्या हो रहा है? देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है? कि देश में लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या करने का इरादा और ठान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा है, उनका जो पद है, उसकी अवमानना की गई है। उनके घर के बाहर जिस तरह से आंदोलन हुआ है, और इसके लिए ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर आंदोलन कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री देश से बड़ा है क्या? प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई देश से, राज्य से बड़ा नहीं है। देश सबसे बड़ा है। अगर देश के लोगों की समस्याएं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी जी देश के विरोधी पक्ष के नेता हैं, अगर उन छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही, उन पे अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस का बल प्रयोग किया जा रहा है और उसके खिलाफ अगर वो जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठे हैं, तो उसमें गलत क्या है? किसने कहा कि गलत है? देश के संविधान ने, देश के सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन देने का आपको अधिकार है। अब इस पर यह बयान विजय वडेट्टीवार जी ने और कई लोगों ने दिया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये आक्रामक आंदोलन करके कहीं ना कहीं कांग्रेस के आंदोलन को कोई आक्रामकता नहीं है, ये बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है। अपनी नैतिक जवाबदारी लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकारनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मोदी जी की सरकार को, और तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना चाहिए। जितने भी छात्रों पर गुना दाखिल किया गया है उसको विड्रॉ करना चाहिए और देश के युवाओं से, छात्रों से देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करके आके माफी मांगनी चाहिए। जैसे भाई, आप ये बताएं कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्या आगे भी ये छात्र आंदोलन जारी रहेगा, मुंबई, दिल्ली, सब जगह? देखिए, पूरे देश में आंदोलन की चिंगारी फूट चुकी है। एक लड़ाई इस देश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सन 47 के पहले देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और हमें आजादी मिली थी। दूसरी लड़ाई ये तानाशाह सरकार के खिलाफ देश की जनता ने लड़ने का मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के दल हैं, सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी आजकल में ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के नेताओं की हम लोग बैठक करेंगे, सब मिलकर रणनीति तैयार करेंगे और पूरे महाराष्ट्र भर इस आंदोलन को तेज करेंगे। एक आखिरी सवाल, शरद पवार जी आज मोदी जी से मिले। हर्षवर्धन जी का कहना है कि उनका बयान, पार्टी का ऑफिशियल बयान आने के बाद वो अपना बयान देंगे। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शरद पवार जी बड़े नेता हैं हमारे महाराष्ट्र के, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। किन परिस्थितियों में मिले, किन बातों को लेके मिले, किन मुद्दों को लेके मिले, अब अभी तक कोई ऑफिशियली उनका स्टेटमेंट या उनकी पार्टी की तरफ से आया नहीं है। वो आने के बाद हम उस पर प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ये कहते हुए कि आंदोलन जो है वो कांग्रेस पार्टी का जारी रहेगा और जिस तरीके से बीजेपी ने आंदोलन किया है, बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है वो कब होगा, वो इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।